कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स का रहेगा। अटका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही साउंड रहेगी। इस समय आप अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। व्यापारिक वर्ग व्यापार में कुछ नई योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। अपने व्यापार को ब्रांड लेवल पर आप ले जा सकते हैं। और क्या क्या आपके साथ होगा, ये माह आपके किन अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़ेगा और किन सावधानियों को आपको इस महीने करना चाहिए, अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले बहुत सारे व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, साथ ही सर्वपितृ अमावस्या भी इसी दिन मनाई जाएगी और ये दिन लास्ट श्राद्ध का भी रहेगा। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन घट स्थापना का दिन रहेगा। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व आ रहा है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। 20 अक्टूबर को सुहागिनों का प्रिय पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली का 5 दिवसीय पर्व और उसकी शुरुआत होगी धन त्रयोदशी से। 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार है जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में वे आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 10 अक्टूबर को वे अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। 29 अक्टूबर को फिर से राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 20 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है और 13 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे महीने अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह के ग्रहों की स्थिति की बात। अब आप सभी जानते हैं कि इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर ही दिए जाते हैं मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात करते हैं जो कि हैं बुध। वो 10 अक्टूबर तक आपकी राशि में उच्च के रहेंगे। स्वग्रही और उच्च के होकर आपकी ही राशि में भद्र नामक महापुरुष योग भी बना रहे। अब कर्मेश और लग्नेश दोनों ही बुध हैं। बुध की स्थिति 10 अक्टूबर तक बेस्ट रहने वाली है। वैसे भी वे आपकी बुद्धि को और प्रखर करेंगे। जो जटिल से जटिल मामले हैं जो कि अब तक आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे वे सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप चुटकी में हल कर देंगे। आपका अपने वर्क प्लेस पर भी रुतबा बढ़ेगा। अधिकारी आपसे पूछकर अपने कार्यों को करेंगे। वहीं 10 अक्टूबर को जब बुध यानी आपके राशि स्वामी लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे आपके द्वितीय स्थान में, तब बुध की शुक्र के साथ युति होगी और ये युति भी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस युति का कुछ विशेष लाभ आपको जरूर मिलेगा। इस समय कोई बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है। यह आपका अटका हुआ प्रमोशन मिलेगा, आपको मनचाही ट्रांसफर मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अधिकारी आपसे पूछकर काम करेंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान का रहेगा और इस समय आप अपने टारगेट को अचीव कर कुछ अवार्ड्स भी ले सकते हैं। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी कुछ बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब बच चुके कर्मेश भी हैं। कर्म भाव का स्वामी पहले अपने से चौथा और उच्च का बैठेगा, उसके बाद में अपने से पंचम जाकर विराजमान होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में कर्मेश की स्थिति भी बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को बनाने में सफल होंगे। कुछ बड़ी बड़ी सफलताएं आपको इस माह देखने को मिलेगी।
कुछ बड़े अचीवमेंट, कुछ अटके हुए काम आपके फटाफट से संपन्न होंगे। तो बुध ओवरऑल आपको लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और आपके नवम भाव पर, यानी धनेश और भाग्येश पर। धन स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 13 अक्टूबर तक स्वग्रही होकर आपके धन स्थान में जाकर विराजमान होंगे और उसके बाद वे आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर धनेश का अपने से एक घर आगे, पहले तो अपने ही घर में स्वग्रही और उसके बाद अपने से एक घर आगे जाकर बैठना कलाकारों के लिए बड़ी उपलब्धि का रहेगा। कला के क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि हासिल करेंगे। कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं और इस समय नेम और फेम आपको भरपूर मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी आपकी प्रेजेंस बढ़ सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परिवार और कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आ जाएगी। वहीं अब शुक्र चूंकि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अपने से षष्ठम बैठेंगे और 13 अक्टूबर के बाद वे अपने से सप्तम चले जाएंगे। यानी पहले षष्ठम बैठेंगे पर अपने ही घर में बैठेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में नवम भाव के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट बेस्ट रहेंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं होगी, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, कोई बड़े संकट से निकालने में मित्रों की सहायता लगेगी और मित्र आपको भरपूर सहयोग करेंगे। इस समय कोई लव वन से आपकी मुलाकात हो सकती है। लव रिलेशनशिप में आपको अपने परिवार की सहमति मिल सकती है। प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। जो युवक युवतियां कुछ आर्ट के फील्ड में कुछ डिग्री ले रहे हैं या फिर कुछ डिप्लोमा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए ये समय लक्ष्य को प्राप्त करने का रहेगा। बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र पूरे महीने आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब आते हैं मंगल पर कि मंगल की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। अब मंगल की अगर मैं बात करूं तो 20 अक्टूबर तक तो मंगल आपके लिए बेहतर रहेंगे। केंद्र में बैठेंगे, 10th हाउस में बैठेंगे और यहां पर बैठकर अच्छे रिजल्ट देंगे। परंतु 20 अक्टूबर के बाद मंगल हो जाएंगे नीच के और इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस समय कुछ गलत डिसीजन आपको परेशान कर सकते हैं। महीने के लास्ट में आते आते भाई बहनों के साथ भी विवाद हो सकते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी से आपको इस समय बचना चाहिए। अनर्गल अग्रेशन और गुस्से का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वरना बने बनाए काम, बनी बनाई बात आपकी बिगड़ सकती है। ससुराल वालों से किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। यात्राएं इस समय आपको त्याग देनी चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। यात्रा करते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तभी आप यात्राएं करें। गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें, वरना वे कार्य भी सरलता से संपन्न नहीं होंगे। यानी दिक्कतें मंगल के नीच के होने की वजह से आ सकती है। केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। सुख स्थान और सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु और यहाँ पर गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो कि सुकेश और सप्तम इसके हिसाब से बेस्ट है। परंतु राहु 7th हाउस में बैठे हैं। यहां पर बिजनेस क्लास लोगों को अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सावधानी रखनी होगी, सतर्क रहना होगा। और यदि नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें, वरना वो बिजनेस नहीं आगे बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में दूरियां बढ़ सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। थोड़ा सा संभल कर रहें। शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, परंतु उसके साथ अहंकार भी मिलेगा। इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सावधानी रखनी होगी रिश्तों में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। पर सुखों में आपकी कमी नहीं आएगी। नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, नए घर की खरीदारी कर सकते हैं, घर में लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। इस तरह के सुख आपको भरपूर मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम और रोग भाव पर। 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। शनि के रिजल्ट अब तक आपको अच्छे मिलते आ रहे हैं, आगे भी मिलेंगे।
परंतु आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी है। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, संभल कर रहें। शत्रु कांपेंगे, हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, पर आपको बहुत ज़्यादा एरिगेंसी नहीं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं और शांति से अपने कार्यों को करना है। तो शनि के रिजल्ट आपको बेहतरीन ही प्राप्त होंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब सूर्य और मंगल दोनों ही नीच के हैं, इसलिए रविवार के दिन गेहूं का दान करें और मंगलवार के दिन आप लाल चीजों का दान करें। इसके अलावा इस माह व्रत और त्योहार बहुत हैं, इसीलिए नवरात्रि के दौरान अष्टमी के दिन इस राशि के जातकों को लाल कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन कन्याओं को एक कहानी की किताब और 23 रुपए दक्षिणा में दें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा पालक जरूर खिलाएं। कन्या राशि के लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करना चाहिए और दशहरे के दिन बची हुई जो रावण दहन के बाद लकड़ियां हैं उसे अपने घर लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कभी भी आपके घर में नहीं होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा शुभ योग बना रहा है, कौन सा अशुभ योग बना रहा है, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं जिसका समाधान करना चाहते हैं या वर्तमान की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।